बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगी जनरल प्रोसीजर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जनरल प्रोसीजर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे FD से हम शो करें। अच्छा स्टूडेंट, आप अगर इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट में जाके देखो तो मैं आपको हर चैप्टर पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो साथ साथ बता रही हूँ। अगर आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप साथ में 5 years ओल्ड पेपर तैयार करते हो और जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उसकी तैयारी करते हो तो इंशाल्लाह आप इजीली 80 to 90% मार्क्स ले सकते हो। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको एक बताया है कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, वो क्वेश्चन आ सकता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपको क्वेश्चन आते हैं ना, वो एक रॉ डेटा गिवन होता है। हम जिसे कहते हैं ना डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर गिवन होते हैं। वो आपको ना तो उसमें रेंज गिवन होता है, ना तो उसमें नंबर ऑफ क्लासेस गिवन होता है, ना तो उसमें फ्रिक्वेंसीज गिवन होती है, ना तो उसमें इंटरवल गिवन होता है। वो आपको कह देते हैं जी यू कैन फाइंड द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ वी कैन फाइंड द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन वी नथिंग हैव। तो हमारे पास जो जनरल प्रोसीजर है ना, आज मैं आपको बताऊंगी कि हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करना है। इफ़ यू हैव सिंपली अ रॉ डेटा, अगर आपको सिंपली रॉ डेटा गिवन है तो आपने अपना फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से फाइंड करना है। तो स्टूडेंट वी मस्ट बी फॉलो द 5 स्टेप, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपके साथ शेयर करने लगी। हम कहते हैं फॉलोइंग स्टेप टेकन इनटू द अकाउंट व्हाइल मेकिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कॉन्टिन्यूस डेटा। ये कॉन्टिन्यूस, अच्छा डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस में सिर्फ फर्क इतना है कि क्लास लिमिट्स का जरा फर्क होता है। डिस्क्रीट में आपको 0 1 2 3 गिवन होंगे और कॉन्टिन्यूस में आपको क्लासेस गिवन होगी। तो इसमें कॉन्टिन्यूस के लिए करा रही हूँ, डिस्क्रीट के लिए भी मैं आपको जनरल प्रोसीजर कराऊंगी। अच्छा सबसे पहले हमने फाइंड करना होता है कि अगर आपको सिंपल डेटा गिवन दे दिया गया ना, फॉर एग्जांपल 2 3 4 1 1 10 2 10 2 11 2 12, इसको भी फिर इसी तरह पहले 1 1 1 1 3 1 1 4, मतलब एक ही रेंज में। इस तरह आपको सिंपली डेटा गिवन है ना, और वो कह रहे हैं जी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें। तो सबसे पहले आपने फाइंड करना होता है रेंज। ठीक है, कि आपने अपने डेटा में रेंज फाइंड करनी है, और रेंज फाइंड करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिकॉज थर्ड चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं। अपनी मैक्सिमम वैल्यू में से जो मिनिमम वैल्यूज है ना, उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। आप मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करोगे तो आपके पास रेंज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू है जी 212 है, ये आपके पास है 212 मैक्सिमम, और मिनिमम हमारे पास है 1110 है, ये आपके पास 1110 आ गया। आपने 1110 12 को माइनस करना है 1110 में से, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो रेंज हमारे पास बेसिकली क्या होती है कि आपने अपने डेटा में से मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यूज को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। सेकेंड, आपको पता होना चाहिए कि आपने कितनी नंबर ऑफ क्लासेस बनानी है। ठीक है, कि आपके पास जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो हाउ वी कैन मेक, वो आपको पता होना चाहिए कि हमने कितनी बनानी है। तो उसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला गिवन है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नंबर ऑफ क्लासेस के लिए आपको log ऑफ n, अब जितने टोटल नंबर ऑफ हमारे पास ऑब्जर्वेशन है ना n, वो इसकी जगह लिख दो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 30 गिवन है तो आप n की जगह 30 लगा दो, उसका log 30 लो, उसको मल्टीप्लाई करो 3.31 में ऐड करो, नंबर ऑफ क्लासेस आ जाएगा। या हम इस तरह लेते हैं, ये हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ क्लासेस के लिए। तो ये हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ क्लासेस बनाने के लिए फार्मूला है। अगर आपने बनाना है कि हाउ मेनी सिलेक्ट नंबर ऑफ क्लासेस, तो नंबर ऑफ क्लासेस बनाने के लिए आइडिया हो जाएगा कि आपने कितनी नंबर ऑफ क्लासेस अपने डेटा की बनानी है। देन हमारे पास जो थर्ड स्टेप आ जाता है ना, वो होता है कि इंटरवल आपने कितना लेना है, बिकॉज आपने क्लासेस तो बनानी है। फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने इंटरवल या विड्थ कितनी लेनी है, जो कि एच से शो कर रहे। तो उसके लिए भी फार्मूला है, जिस तरह कि आप आर भी फाइंड कर सकते हो, कर चुके हो, नंबर ऑफ क्लासेस भी फाइंड कर चुके हो। तो आप अगर रेंज को नंबर ऑफ क्लासेस पे डिवाइड कर लेते हो तो हमारे पास इंटरवल आ जाता है। और ये हमारे लिए किस लिए यूज हो रहा होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि हमने खुद कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए हमें नंबर ऑफ क्लासेस भी कुछ चाहिए, उसके लिए हमें रेंज भी चाहिए, उसके लिए हमें इंटरवल भी चाहिए। तो इंटरवल और क्लासेस और रेंज का ऑलरेडी फार्मूला गिवन होता है, आपको हमने वैल्यू जो एक तरतीब के जरिए पुट करनी पड़ती है, तो हमारे पास जो है ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं। अच्छा नंबर, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, फोर्थ स्टेप्स में। स्टूडेंट फोर्थ स्टेप में मैं आपको बताऊंगी, आपने 3 से 4 चीजें याद रखनी। फोर्थ स्टेप में हम कहते हैं कि हमें डिसीजन करना होता है स्टार्टिंग पॉइंट का। ठीक है, डिसीजन अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट, डिसीजन अबाउट
स्टार्टिंग पॉइंट। और मैं आपको ये कह सकती हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट मस्ट बी टेक 0 and 5, ठीक है, ये लास्ट में आना चाहिए। ये आपको हिंट दे रही हूँ, ठीक है। हिंट कैसे कि अगर आपके पास लेस वैल्यू आई है ना, मिनिमम वैल्यू आप देखते हो 68 आई है, तो आप लोग स्टार्ट करो अपनी क्लासेस बनाना 65 से, लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल 62 आपके पास मिनिमम वैल्यू, तो आप स्टार्ट करो क्लासेस बनाना 60 से, मतलब 0 या 5 जिसमें आता हो आप उससे क्लासेस बनाओगे तो वो आपके लिए इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आपने डिसीजन लेना है स्टार्टिंग पॉइंट का, तो स्टार्टिंग पॉइंट का जो डिसीजन लोगे वो मस्ट बी सी द मिनिमम वैल्यू। आपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो देखनी है। मिनिमम वैल्यू जब देखोगे, फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने आपको कहा कि 62 है तो आप 60 लोगे, 68 है तो 65 लोगे, मतलब वो वैल्यू लोगे जिसमें लास्ट में 0 और 5 आता होगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि हमने अपनी क्लासेस कहाँ से स्टार्ट करनी है और फिर मैक्सिमम क्लास देखनी है कि कहाँ तक हमारे पास जा रही है। तो अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता है, इजीली आप क्या कर सकोगे, उसको सॉल्व करोगे। लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है जिससे हम कहते हैं क्लास मार्क लगाना, ठीक है, क्लास मार्क। क्लास मार्क में क्या होता है कि अब आपने देखना है, वो लास्ट स्टेप आ जाता है कि आप अब अपने देखना है कि जो आपके पास डेटा गिवन है, ठीक है, आपको जो डेटा गिवन है उसको हमने क्लासेस बनाते हुए अंदर पुट करने शुरू करने हैं और क्लास मार्क्स लगाने। अगर तो 2 वैल्यूज आई है तो 2 मार्क्स लगेंगे, अगर 3 वैल्यू आई तो ऐसे शो करेंगे, अगर 4 वैल्यूज आ रही हैं तो ऐसे शो करेंगे, अगर 5 आ रही हैं तो 4 वैल्यू के बाद उसको ऐसे शो करेंगे, और ये शो करता है 5 को। तो ये हमारे पास वो 5 स्टेप्स होते हैं जो कि जनरल प्रोसीजर है फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने हैं और आपको कुछ भी नहीं गिवन है, सिंपली डेटा गिवन है, तो हाउ वी कैन मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देयर मस्ट बी फॉलो द 5 स्टेप, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंपली आपको रेंज फाइंड करना होता है, बिल्कुल सिंपल बताएं, इसमें कोई आपको इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह इजीली समझ में आ जाएंगे। अगर आप अच्छे तरीके से 1 से 2 मरतबा देखते हो तो फार्मूला भी आपको याद हो जाएगा, और इसे रिटर्न लिखा करें, ठीक है, सिर्फ आंखों से देख कर आपको याद नहीं होती। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बार बार आपको कोई भी चीज़ सही तरीके से नहीं समझ में आएगी। सबसे पहले हमने रेंज फाइंड करना है। रेंज हमारे पास होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस करनी होती है। क्लासेस आपने देखनी होती है कि 1 + 3.3 log of n है, क्लासेस आप नंबर ऑफ क्लासेस देखनी होती है। इंटरवल आपने देखना होता है h जो कि r/c है। डिसीजन अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट आपने देखना होता है, एंड क्लास मार्क देखने होते हैं कि हमने क्लास मार्क जो है वो सॉरी क्लास मार्क नहीं, इसे कहते हैं टैली मार्क, ठीक है, टैली मार्किंग जो हम कह रहे होते हैं, टैली मार्क्स जो होते हैं वो लगाने होते हैं। तो क्लास मार्क जो हमारे पास होता है वो तो मिड पॉइंट आ जाते हैं। टैली मार्किंग क्या होता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन जितनी बार आई हैं आप उसको उतनी बार लिखोगे और ये आपके पास आती रहेंगी। तो ये प्रोसीजर है, जनरल प्रोसीजर फॉर मेकिंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और आई होप स्टूडेंट आपको समझ में भी आया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।